आगरा की पुरानी गलियों में 27 दिसंबर 1797 को एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर उर्दू शायरी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस बच्चे का नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खान था, लेकिन दुनिया उन्हें गालिब के नाम से जानने लगी। गालिब का मतलब है फतह पाने वाला। गालिब एक तुर्क निजाद खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान फौज में मुलाजिम थे, मगर किस्मत ने बचपन ही में गालिब को गमों से आशना कर दिया। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद उनके चचा, जिन्होंने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली थी, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। इन हादसात ने गालिब के बचपन को गमगीन बना दिया, मगर इन्हीं दुखों ने उनके दिल में हसासियत, सोच और जज्बात की वो गहराई पैदा की जो बाद में उनकी शायरी की रूह बनी। बचपन ही से गालिब को इल्म, अदब और शायरी से बेहद मोहब्बत थी। वो फारसी जबान के दिलदादा थे और फारसी शायरी को सबसे आला अदब समझते थे। कम उम्री में ही उन्होंने शेर कहना शुरू कर दिया था। उनकी जहानत, तखय्युल और अल्फाज पर गिरफ्त गैर मामूली थी। सिर्फ 13 बरस की उम्र में उनकी शादी अमराव बेगम से हुई, जो दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखती थीं। शादी के बाद गालिब मुस्तकिल तौर पर दिल्ली आ गए और यही शहर उनकी जिंदगी, शायरी, मोहब्बत, गम और शहरत का मरकज बन गया। दिल्ली में गालिब की जिंदगी इस जमाने की दिल्ली तहजीब, अदब, मौसीकी, महफलों और शायरी नशिस्तों का मरकज थी। मुगलिया सल्तनत अपने जवाल की तरफ जा रही थी, मगर दिल्ली में अब ही इल्म व अदब की रौनकें कायम थी। गालिब जल्द ही अदबी महफलों में मशहूर होने लगे। उनके अशार में मोहब्बत, फलसफा, दर्द, जिंदगी की हकीकतें और इंसानी जज्बात की गहराई साफ नजर आती थी, मगर उनकी जाती जिंदगी आसान ना थी। गालिब हमेशा माली मुश्किलात का शिकार रहे। उनकी आमदनी कम थी और अक्सर उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। उनके 7 बच्चे पैदा हुए, मगर अफसोस कि कोई भी जिंदा ना रह सका। इन सानहात ने गालिब के दिल को गम, तन्हाई और बेबसी से भर दिया। मगर हैरत की बात यह है कि इतने दुखों के बावजूद गालिब ने कभी अपनी ज़हनतकारी, मज़ाह और शाइस्तगी नहीं छोड़ी। वो महफिलों में अपनी हाजिर जवाबी और दिलचस्प गुफ्तगू के लिए भी मशहूर थे। 1857 की जंग और दिल्ली की तबाही। 1857 की जंग आज़ादी गालिब की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर साबित हुई। दिल्ली तबाह हो गई, मुगलिया सल्तनत खत्म हो गई और गालिब ने अपनी आंखों के सामने अपने शहर, दोस्तों और तहजीब को बिखरते देखा। इस सानहा के बाद उनकी शायरी में दर्द, फलसफा, तन्हाई और वक्त की बेरहमी और भी गहरी हो गई। गालिब की मशहूर शायरी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, दिले नादाम तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, दबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। गालिब की शख्सियत और विरसा। मिर्जा गालिब सिर्फ एक शायर नहीं थे, बल्कि इंसानी जज्बात के फलसफी थे। इन्होंने मोहब्बत, गम, तन्हाई, जिंदगी, मौत और तकदीर को ऐसे अंदाज में बयान किया कि इनके अशार हर दौर के इंसान के दिल को छू जाते हैं। 15 फरवरी 1859 को गालिब दिल्ली में इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर इनकी शायरी आज भी जिंदा है। आज भी जब मोहब्बत, दर्द, जुदाई या जिंदगी की बात होती है तो गालिब के अशार जुबान पर आ जाते हैं। इनकी शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एहसासात की एक पूरी दुनिया है। गालिब ने अपने गमों को शायरी में ढालकर अम्र कर दिया और यूं वो हमेशा के लिए
اردو ادب کے آسمان کا روشن ستارہ بن گئے۔